हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जोगलेश चैनल। आज की ये क्लास क्वेश्चन आंसर बेस्ड क्लास रहेगी। आप एक रिविजनल क्लास भी इसको बोल सकते हैं। हम आज जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया के, हमने 9 की 9 क्लासेस को कंप्लीट कर दिया है। एक एक क्लासेस में हमने एक एक कंट्री को अच्छे से एलेबोरेट करके हमने हर एक चीज़ को अच्छे से कवर किया है। सो आज हम उससे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स जो बनते हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हम उनको आज करने की कोशिश करेंगे। और मैं हर क्वेश्चन के बाद आपको 2 या 3 सेकंड का टाइम दूंगा। आप अपने क्वेश्चन के आंसर को एनालाइज कर सकते हैं, अपना स्कोर चेक कर सकते हैं और साथ में मैं अपना आंसर बताऊंगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मैंगो इनमें से, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इनमें से किस देश का नेशनल फ्रूट नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ये: पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। मैंगो इनमें से किस देश का नेशनल फ्रूट नहीं है? पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान या अफ़गानिस्तान। इन तीनों का जो नेशनल फ्रूट है वो मैंगो है और अफ़गानिस्तान का जो नेशनल फ्रूट है वो है अनार। ये था अपना पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, शिमला एग्रीमेंट कब हुआ? ऑप्शंस हैं 1971, 1972, 1961, 1962। जो शिमला जो एग्रीमेंट था वो हुआ था 1972 आफ्टर पाकिस्तान और इंडिया की जो वार हुई थी। 1971 में जब वार हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जो बांग्लादेश को लेके था, उसके बाद में शिमला में एक एग्रीमेंट हुआ था 1972 में। आगे चलते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई? ऑप्शंस हैं 1960, 1962, 1964, 1968। जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो 1960 को हुई थी। 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ट्रीटी हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो प्रेसिडेंट थे जो पाकिस्तान के, अयूब खान के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, जो इंडस वाटर जो सिस्टम है उसको लेके हुई थी अपने पानी के बंटवारे के लिए। तो ये था अपना इंडस वाटर ट्रीटी। आपके 3 क्वेश्चन बन गए हैं ये। पहला, मैंगो किस देश का जो राष्ट्रीय फल है? तो इन तीनों देशों का है, इनका नहीं है। और ये इंडिया का भी नेशनल फ्रूट है। शिमला एग्रीमेंट कब हुआ और इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई? फोर्थ जो क्वेश्चन है वो ये है, जोंगखा किस देश की नेशनल लैंग्वेज है? जोंगखा किस देश की नेशनल लैंग्वेज है? आप ऑप्शंस जो हैं वो सिर्फ यहीं रखना, जो नेशनल जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहीं आप ऑप्शंस मान सकते हैं। उसके अलावा और कोई बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस में से ही एक है। जोंगखा जो है भूटान की नेशनल लैंग्वेज है। और यहाँ का जो नेशनल स्पोर्ट है वो भी बता दीजिए। जो भूटान का जो नेशनल स्पोर्ट है वो क्या है? ऑप्शंस: आर्चरी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट। जो आर्चरी है वो है भूटान का नेशनल स्पोर्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। म्यांमार का जो पुराना नाम है वो बता दे रहा। बर्मा, बर्मा इज द ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार। किस मुगल शासक को 1857 की क्रांति में रंगून में जेल हुई थी? ये हैं बहादुर शाह जफ़र, या बहादुर शाह द्वितीय भी बोला जाता है इनको। 1857 में रंगून में जेल हुई और 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी यहीं पे। और ये जो रंगून है ये म्यांमार के अंदर है, म्यांमार में ही पड़ता है। और एक मांडले है, मांडले जेल,
ये भी म्यांमार के अंदर ही पड़ती है। लोटे शेरिंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शंस श्रीलंका, भूटान, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया के नहीं हो सकते, पाकिस्तान को भी हम हटा सकते हैं, ये नाम से ही पता चलता है। श्रीलंका और भूटान में तो भूटान इज़ द राइट आंसर। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो हैं दिनेश गुणवर्धना। इंडिया के नरेंद्र मोदी जी और शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। ये है कालादान प्रोजेक्ट। कालादान प्रोजेक्ट में कालादान किस चीज़ को दर्शाता है? व्हाट इज़ कालादान प्रोजेक्ट? और इसमें कालादान किस चीज़ को दर्शाता है, ये बताना। कालादान प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया की जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनसे जोड़ने की एक प्रोजेक्ट है थ्रू म्यांमार। और ये जो कालादान है ये एक रिवर का नाम है। कालादान एक रिवर का नाम है। ये इंडिया के कोलकाता से सीवेज के थ्रू सितवे पोर्ट यानी कि सितवे बंदरगाह जो म्यांमार में पड़ता है, वहाँ तक सीवेज के थ्रू अपने एनिमेशन और जितने भी जो हथियार वगैरह हैं या फिर जितने मतलब अपनी जो सैन्य बल है उसको ट्रांसफ़र कर सकती है इंडिया। और यहाँ से कालादान जो रिवर है वहाँ से होते हुए सीधे मिज़ोरम में इनको पहुँचाया जा सकता है। तो हम जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है इंडिया का, या जो बाकी का जितना भी पूरा जो पार्ट है, उसको ईस्टर्न इंडिया से हम आसानी से जोड़ सकते हैं थ्रू कालादान प्रोजेक्ट। ये अभी चल रहा है और हाल अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, ये होने वाला है। और लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये म्यांमार को कहा जाता है। हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट कितनी है? 884.1202, 884.68, 884.86। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो जो एग्जैक्ट हाइट है माउंट एवरेस्ट की वो है 8848.86 मीटर्स। ये पहले नंबर पे हैं, यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है हाईएस्ट पिक है। और जो थर्ड नंबर पे है वो है कंचनजंगा, जिसकी है 8586 मीटर। और फिफ्थ पे है मकालू, जिसकी है 8481 मीटर। यानी कि जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट की एग्जैक्ट इतनी है 8848.86 मीटर्स। और पेपर में सिर्फ 8848 मीटर्स भी दिया होता है कभी, तो वो भी हम मान सकते हैं। और अगर ऑप्शन में अगर इस तरीके से ऑप्शन हो तो यही एग्जैक्ट आंसर है इसका। सुगोली की जो ट्रीटी है, सुगोली ट्रीटी ये कब हुई? ऑप्शंस हैं 1814, 15, 16 या 17। 1814, 15 या 16 या फिर 17। 1816 के अंदर सुगोली की ट्रीटी हुई थी नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। नेपाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
शार्क। शार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ये है काठमांडू के अंदर है। और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कई बार, और ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ आर स्टैंड्स फॉर इन शार्क। सो हमें पर इसकी जो फुल फॉर्म है वो देखते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन इज़ द फुल फॉर्म ऑफ शार्क। और ये बना था कब? 1985 के अंदर में बना था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू के अंदर। और इसके अंदर कितनी कंट्रीज, मतलब नेबरिंग कंट्रीज़ कितनी हैं ये बता दीजिए। मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं? ऑप्शंस हैं 7, 8, 9 या 6। 7, 8, 9 या 6। जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हैं 8। एक क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो सार्क की सदस्य देश, जो सार्क की सदस्यता नहीं रखती है। आपके ऑप्शंस हैं मालदीव्स ए ऑप्शन, बी म्यांमार, सी भूटान, डी नेपाल। ऐसी कौन सी कंट्री है जो सार्क की सदस्य देश नहीं है? आपको ये बताना है। सो जो म्यांमार है वो सार्क की नेबरिंग कंट्री नहीं है, बट ये बिम्स्टेक की नेबरिंग कंट्री है, आप ये याद रखेंगे। और जो मालदीव्स, भूटान, नेपाल ये सार्क की सदस्य देश हैं। और अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान और श्रीलंका ये 8 कंट्रीज़ हैं। इनको मिला करके मालदीव्स, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका और इंडिया ये सार्क की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है शेर बहादुर देवबा। शेर बहादुर देवबा। इससे पहले कौन थे? वो थे केपी शर्मा ओली जी थे, नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे। ऑफ कर देते हैं। क्वेश्चन है वॉलीबॉल, इनमें से किन 2 देशों का जो नेशनल स्पोर्ट है वो वॉलीबॉल है? मैं ऑप्शंस देता हूँ। इंडिया एंड नेपाल, पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान एंड भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। इनमें से किन 2 देशों का जो नेशनल जो स्पोर्ट है वो वॉलीबॉल है? इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान या फिर नेपाल, श्रीलंका। सो जो नेपाल और श्रीलंका का जो है वो नेशनल जो स्पोर्ट है वो है वॉलीबॉल। और पाकिस्तान और इंडिया का हॉकी है, सबको पता है। श्रीलंका के अंदर ईस्टर हमले कब हुए? श्रीलंका के अंदर ईस्टर हमले कब हुए? ये एक बहुत ही मतलब, अगर आपका जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट आता है तो ऑप्शन मिलेंगे आपको 2018, 2019, 2020, 2021। ये तो है इजी टू मॉडरेट वाले जो क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये एक मतलब ताज़ा मुद्दा है, मतलब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मान लीजिए आप इसको, तो 2019 के अंदर होंगे। और अगर आपका जो पेपर है वो मॉडरेट टू हार्ड टू मॉडरेट हुआ तो ऑप्शंस आपको मिलेंगे किस तरीके से, जैसे 21 मार्च 2019,
2nd of March 2019, 21st of April 2019, 22nd of अप्रैल 2019। ये ऑप्शंस मिलेंगे आपको कि इनमें से किस दिन ईस्टर हमले हुए। तो हम इसमें तुक्का नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही इसी तरीके से क्वेश्चन बनाए गए हैं। सो जो इसका जो आंसर है वो है 21 अप्रैल 2019 के अंदर चर्चिस में और कई जगह पर मतलब बम ब्लास्ट हुए, जिसके अंदर 250 से ज़्यादा जो लोगों की मृत्यु हुई थी। एक क्वेश्चन है, दिवेही जो वर्ड है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? क्या ये एक लैंग्वेज है किसी देश की? ये किसी देश का नेशनल सॉन्ग है? या फिर किसी देश की करेंसी है? या फिर कैपिटल है? व्हाट इज दिवेही क्या है? सो दिवेही जो है ये है एक लैंग्वेज। ये किस देश की नेशनल लैंग्वेज है? ये है मालदीव्स की। और यहाँ की जो करेंसी है वो है रूफिया और जो कैपिटल है वो है माली। वाटर लिली इज द नेशनल फ्लावर ऑफ वाटर लिली इज द नेशनल फ्लावर ऑफ विच कंट्री? आप जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें से एक ऑप्शन ले सकते हैं। जो बांग्लादेश है उसका जो नेशनल फ्लावर है वो है वाटर लिली। और एक कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चन है वो ये बनता है कि ब्लू वाटर लिली है वो किस देश का है? सो वो है श्रीलंका का। कंफ्यूजिंग है इसलिए करवाया गया है। ब्लू वाटर लिली इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ श्रीलंका एंड ओनली द वाटर लिली इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ बांग्लादेश। चलिए ये बता दीजिए कि विच नेबरिंग कंट्रीज शेयर्स द मैक्सिमम बाउंड्री विद द इंडिया। जो बांग्लादेश है वो करती है 4096 किलोमीटर की जो मैक्सिमम है इंडिया के साथ में बाउंड्री शेयर करती है, और 106 किलोमीटर्स की जो मिनिमम जो बाउंड्री शेयरिंग है वो है अफगानिस्तान की। अभी हम बात करते हैं बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है वो एक बार रिकॉल कीजिए। या फिर ये पूछ लेता है कि व्हाट इन बिम्स्टेक व्हाट इज़ ई स्टैंड्स फॉर? इसमें ई क्या है? सो हमें पता होना चाहिए कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। सो ये ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकल। बिम्स्टेक के कितने सदस्य देश हैं? 7, 8, 9 या 10? ये आपके ऑप्शंस हैं। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन बिम्स्टेक? सेवन कंट्रीज आर देयर इन बिम्स्टेक। और ये बताइए कि इनमें से कौन सी जो कंट्री है वो बिम्स्टेक की सदस्यता नहीं रखती? मालदीव्स, नेपाल, भूटान, म्यांमार। इसके अंदर मालदीव्स नहीं आएगा, इसके अंदर म्यांमार आएगा। यानी कि जो बिम्स्टेक है उसके अंदर म्यांमार की सदस्यता है, और जो शार्क है उसके अंदर मालदीव्स की है, म्यांमार की नहीं है। और ये दो ऐसी लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन की सदस्य देश हैं, जो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, फिर भी उसके बाद भी ये बिम्स्टेक की सदस्य देश हैं। इसके बावजूद थाईलैंड भी इसका, थाईलैंड, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया एंड म्यांमार, ये जो हैं 7 कंट्रीज़ हैं जो सदस्य देश हैं बिम्स्टेक के। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से
किस नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा को? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में ही गंगा को किस नाम से जाना जाता है? ये है पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब इन दोनों को मिला दिया जाए, जब इनकी जो संयुक्त धारा है, जमुना और पद्मा की जो संयुक्त धारा है, उसको मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। करेंसी ऑफ चाइना, ऑप्शंस हैं युआन, रेनमिनबी, दिनार और डॉलर। 1, 2, 3 एंड 4। करेंसी ऑफ चाइना क्या है? युआन, रेनमिनबी, दिनार और डॉलर। सो जो रेनमिनबी है वो है करेंसी, और ये जो है ये एक बेसिक यूनिट है। युआन जो है ये रेनमिनबी की ही बेसिक यूनिट है। जैसे कि जो पैसा है वो रुपीज़ यानी कि रुपी का एक बेसिक यूनिट है, उसी तरीके से युआन जो है वो रेनमिनबी की एक यूनिट है। जो चाइना की जो करेंसी है वो है रेनमिनबी। और नेशनल जो लैंग्वेज है वो बता दीजिए चाइना की लैंग्वेज ऑफ चाइना ये है मंडरिन चाइनीज इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ चाइना। आगे बढ़ते हैं। मैकमोहन लाइन कब खींची गई? रेडक्लिफ लाइन कब खींची गई? डुरंट लाइन कब खींची गई? मैकमोहन 1914 के अंदर, रेडक्लिफ 1947 में, और डुरंट जो है वो 1893 के अंदर खींची गई, जो इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच थी। बट आफ्टर 1947 ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रह गई बस। अच्छा, एक क्वेश्चन है, विच कॉरिडोर कनेक्ट्स इंडिया विद अफ़गानिस्तान? अफ़गानिस्तान से इंडिया को कनेक्ट करने वाला जो कॉरिडोर है उसका क्या नाम है? उसका नाम है वखान कॉरिडोर। वखान जो गलियारा है वो इंडिया को कनेक्ट करता है अफ़गानिस्तान से। ये कुछ इस तरीके से है। ये वाला जो हिस्सा है ये 106 किलोमीटर की जो बाउंड्री है ये इंडिया के साथ में लगती है यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे बीच में पड़ता है पाकिस्तान। और यही जो वखान कॉरिडोर है ये पाकिस्तान को और तुर्कमेनिस्तान को ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है वखान कॉरिडोर, जो अफ़गानिस्तान का हिस्सा है। सो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि वखान कॉरिडोर किस देश का हिस्सा है। और ऑप्शन में दे सकता है कि पाकिस्तान का हिस्सा है, अफ़गानिस्तान का हिस्सा है, चाइना का हिस्सा है, किसका हिस्सा है? तो ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा है। एक क्वेश्चन है, सहतूत डैम जो प्रोजेक्ट है वो किन दो देशों के बीच में है? सो ये है अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में। जो पेयजल है उसके लिए है, जो काबुल और कंधार जैसे जो क्षेत्र हैं उनको पानी मुहैया कराने के लिए एक पहल है जो इंडिया की मदद से अफ़गानिस्तान में काबुल बेसिन रिवर बेसिन के ऊपर ये बनाया जा रहा है। और एक क्वेश्चन है, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स किसे कहा जाता है? तो ग्रेवयार्ड ऑफ जो एम्पायर्स हैं वो किसे कहा जाता है? तो अफ़गानिस्तान को कहा जाता है। नेशनल स्पोर्ट ऑफ अफ़गानिस्तान क्या है? वो है बुजकशी, जिसे हॉर्स राइडिंग भी बोल सकते हैं, घोड़ सवारी भी बोल सकते हैं। एक इसी तरीके का एक नेशनल स्पोर्ट है जो खेला जाता है अफ़गानिस्तान के अंदर। सो ये कुछ क्वेश्चन्स थे, आप अपने तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लासेस अच्छी लगी होंगी। और किसी ने भी जो पिछली जो 9 क्लासेस हैं अपनी जो नेशनल जो नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया की जो जितनी भी 9 क्लासेस हैं, जिन्होंने नहीं देखी हैं उनके लिए ये क्लास नहीं थी। आप चाहें तो पहले उन क्लासेस को देख सकते हैं, उसके बाद आके इस क्लास को आप एज ए टेस्ट आप कंसिडर कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।